हमें इस आदमी से सीखना चाहिए कि जब हगना है तो हगना है, फिर क्या फर्क पड़ता है कि मुंह से कि पिछवाड़े से। अब वो इतने बदतमीज, वो टेलीग्राम पे डाल दिया उन्होंने। नीता अंबानी हमारी भाभी वो बहुत गोल्ड खरीद रही थी, मान ही नहीं रही थी। राहुल गांधी और ध्रुव राठी इतने चिढ़ते हैं। वो आ गया। आई एम बैक। देखो देखो वो आ गया। हमारे देश के पीएम बाकी देशों के पीएम से कहीं बेहतर हैं कई मायनों में, बल्कि ये देश की जनता को बच्चों की तरह रखते हैं। जैसे बच्चों को प्रॉब्लम्स में सिखाया जाता है ना कि तुम्हें कैसे सरवाइव करना है, तो हमारे देश के पीएम उसी तरह हमारे देश की जनता को रखते हैं। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है वो कहते हैं संभालो भैंचो नहीं कहते, मतलब पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। ये एक तरह का गुर है। मतलब यदि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ही कर दे कोई देश का पीएम, तो फिर आप सीखोगे क्या? आप में वो गुणवत्ता कैसे उत्प्लावित होगी? तुम तो लुल रह जाओगे ना। जैसे कि आपने डिमोनेटाइजेशन के टाइम में देखा, भाई डिमोनेटाइजेशन को वो सॉल्व भी कर सकते थे, वो चाहते नहीं करते, है ना। आपने धुरंधर में देखा था ना, वो एक मास्टर स्ट्रोक था, वो नहीं करते अगर वो सॉल्यूशन कर लेते। लेकिन तुम लोग कैसे सीखते कि भाई लाइन में लगना है, लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। अरे मत। या फिर कोरोना वायरस के टाइम देख लो ना, उनके पास पैसे थे लेकिन वो अपने पैसे नहीं लगाना चाहते थे। उन्होंने कहा पीएम केयर फंड में डालो फंड में, हम पे नहीं है पैसे, हम पे नहीं है पैसे, ऐसा कह दिया था ना उन्होंने। तो हम लोग लगे हाँ भाई पैसे नहीं है, तो फिर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो हम सब ने पीएम फंड केयर में डाले ना अपने अपने पैसे बचा बचा के। तो देखो उन्होंने बचत करना भी सिखाया, मुश्किल समय में किस तरह से पैसों का जुगाड़ किया जाता है वो भी करना सिखाया। भाई वो पीएम फंड केयर का हिसाब किताब तो इन्होंने दिया ही नहीं। अरे यार हिसाब किताब नहीं दिया, अरे बदतमीज, थप्पड़ मारूंगा दीवार पर जाकर लगेगा। हिसाब किताब क्या देना इसमें? आप देख नहीं रहे हमारे पीएम विदेश यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो कहां से हो रहा है? कहां से हो रहा है? अरे हिसाब का मोटा खर्चा होता है उनका, तुम्हें हिसाब चाहिए? तुम पागल हो यार। वो आदमी अपने लिए थोड़ी कर रहा है यार, कुछ है थोड़ी उस आदमी का। जैसे कि अभी का हालात ले लो, वैसे हमें पहले से पता था कि जो मिडिल ईस्ट का जो टेंशन चल रहा है उससे ये दिक्कतें आएंगी। बल्कि हमें इकोनॉमिस्ट ने भी बता दिया था कि 2 महीने में ऐसा क्राइसिस आने वाला है। बल्कि उदय कोटक ने भी बताया था कि भाई ऐसा क्राइसिस आने वाला है, तैयार हो जाओ। Prepare for paranoia before the event, and we must hope that tough times do not come or remain. और हमारे महामहिम इसको सॉल्व भी कर सकते, इसका ऑल्टरनेट ढूंढ भी सकते थे। तो हमारी सरकार को यह पता था, लेकिन वो चाहती नहीं थी इसको सॉल्व करे, क्योंकि सॉल्व कर देंगे तो तुम घंटा सीखोगे। ये एक तरह का स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है कि भाई कम खाओ, कम जाओ, कम घूमो, कम हगो। वर्क फ्रॉम होम की पेट्रोल डीजल बचाकर अगर हम तेल खाना कम करें ना। अरे सर समझ गया ना, ड्रिंक कम करो, स्मोकिंग कम करो, खाना कम करो, स्ट्रेस कम करो, मतलब जीना ही कम करो, सुसाइड ही कर लेता हूँ। ये सब चीजें बताई ताकि तुम टोटे में गुजारा करना सीख सको। किसी देश का पीएम कभी ऐसा अपनी जनता को सिखाता है? नहीं। वो क्या करेगा? वो सॉल्यूशन करके दे देगा, वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ऑल्टरनेट दे देगा। इससे तुम क्या घंटा सीखोगे? नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे हमारे पिता हो गए, वो तुम्हें सब कुछ दे दें, खाना दे दें, रहना दे दें, घर दे दें, सब दे दें, तुम पे क्या आएगा? झुंझुना। तो ये उसी तरह का ट्रीटमेंट है। पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव। उदाहरण के लिए नीट का एग्जाम ले लो। अभी नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया ना। पिछले 10 सालों में 89 से ज्यादा पेपर लीक इस सरकार में हुए हैं। आज के स्टूडेंट्स अनप्रेसिडेंटेड। डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, वो कैंसिल है भाई, कैंसिल। लेकिन इससे क्या होता कि ये एक सही तरीका नहीं है। पहले होनहार बच्चों के लिए करवाया गया था। जैसे होनहार बच्चे हैं ना जिनके पास 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए हैं, तो उन होनहार बच्चों को पेपर अलग से दिया था। आग लग गई क्या? फुग गया, अरे फुग गया, आग लग गई। तो ऐसे होनहार बच्चों को अलग से सपोर्ट करने की जरूरत है कि नहीं है? जिनके पास पैसे होते हैं उनको अलग से पेपर दिया जाता है कि ले लो भाई। अब वो इतने बदतमीज, वो टेलीग्राम पे डाल दिया उन्होंने तो। लेकिन अब उन्होंने पेपर कैंसिल करवा दिया कि कैंसिल कर दो। इससे क्या हो गया? इससे देखो ना आप,
मान लो एक बच्चा एक बार पढ़ा, अब वो दोबारा पढ़ा, भाई साहब उसको ज्यादा नॉलेज नहीं हो जाएगी? ये होता है मोटिवेशन, ये होता है ट्रीटमेंट। और ज्यादा तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है, जैसे कि तेल के प्राइसेस बढ़ा दिए, गैस के बढ़ा दिए। हालांकि रसिया से लिया जा सकता है तेल, जितना चाहे उतना कम कीमत पे लिया जा रहा है, वो तैयार है, लेकिन हमें चाहिए नहीं साले से। डोनाल्ड ट्रंप को रशिया का जो तेल है उसका रंग अच्छा नहीं लगा, वो रंग ना थोड़ा फीका सा है, उसमें मजा नहीं आया। हमारे महामहिम ने दोस्ती निभाई, दोस्ती यारी सिखा रहे हैं हमारे महामहिम। माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब दोस्त को कलर पसंद नहीं आया तो मैं कैसे ले सकता हूं? ये दोस्त है मेरा दोस्त, इसने मेरी फाइल दबा रखी है मेरे दोस्त ने। डोनाल्ड ट्रंप। और दोस्ती का एक और बड़ा उदाहरण बता दूं, गोल्ड के लिए मना करना। गोल्ड के लिए कहा है ना मत खरीदो, और तुम्हें पता है तुम्हारे बस की है नहीं। भाई तुम रोज ऐसा तो नहीं है भाई 2-2 किलो गोल्ड खरीदे, तो तुमसे कह रहे हैं मोदी कि यार गोल्ड कम खरीदो गोल्ड। अरे टाटा गोल्ड की चाय पत्ती नहीं खरीदी जा रही हमसे, गोल्ड खरीदेंगे हम। लेकिन ये गोल्ड का राज है मुकेश अंबानी से दोस्ती। एक्चुअली मुकेश अंबानी की जो वाइफ है नीता अंबानी, हमारी भाभी, वो बहुत गोल्ड खरीद रही थी, मान ही नहीं रही थी। मुकेश अंबानी उनसे मना नहीं कर पा रहे थे कि यार ये तो बहुत गोल्ड खरीद रही है। तो फिर उन्होंने हमारे मोदी जी के पास गए कि मोदी जी यार ये गोल्ड खरीदे जा रही है, क्या है लंका बनाएगी क्या इस गोल्ड की? तो फिर मोदी ने कहा, और ये जो डॉलर का रेट बढ़ रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं गोल्ड कम खरीदो भैया, डॉलर ज्यादा देना पड़ रहा है। अरे इसकी जरूरत ही नहीं है, इसका उपाय तो हमारे देश में ही महाविद्वान, महाविदूषक, महापंडित, महाज्ञानी श्री 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 मनोज तिवारी ने बताया उपाय कि तुम 1 रुपए का इस्तेमाल करना बंद कर दो और 2 रुपए को 1 रुपए समझो तो डॉलर की कीमत 45 रुपए आ जाएगी। वाह वाह भाई वाह वाह, चप्पल का। ये आदमी मुझे बहुत पसंद है भाई, ये आदमी मुझे इसलिए पसंद है कि भाई इसको जब बोलना है कैमरे पे तो क्या बोलना है, इसकी मां का लल्ला। मैं कह रहा हूं कि वो जो कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो, ये कहता है उसका लोलो लोलो। इनका दिमाग से और मुख से कोई सिंक ही नहीं है, ये सिर्फ मुंह चलाते हैं, दिमाग को आराम पे रख देते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो चप्पल पर आयोडेक्स लगाकर उसमें च्यवनप्राश मिलाकर जो ये चाटते हैं, इसका मजा ही अलग है, इसका जो सुरूर है वो अलग ही सुरूर है। मैं कह रहा हूं कि अरे ये जो माल है ना भाई, अव्वल दर्जे का माल मारते हैं ये मनोज तिवारी जी। भाई मैं कह रहा हूं मनोज जी, हमें बताओ कहां मिलता है माल, हम भारत की जनता उस माल को फूकने को तैयार है कि भाई जब बोले ना तो मुंह का और पिछवाड़े का फर्क ही ना पता चले। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं शायद। ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूँ आपसे। हमारी सीएम रेखा गुप्ता ने मोदी से सीख तो रही है, लेकिन सब नहीं सीख रही है। अरे भाई ऑडियंस को भी पहले बताना पड़ता है कि उन्हें क्या बोलना है, उन्हें इशारा देना पड़ता है, लाइट जलानी पड़ती है, वो क्या बोलेंगे, और अपनी ऑडियंस बैठानी पड़ती है ज्यादातर तो। लेकिन नहीं, इन्होंने सोचा ओरिजिनल बैठा देती हूं और फिर बात ही बन जाएगी, इसकी तो मोए मोए होगी। क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? और हमारे मोदी जी ने इतना किया, इस सब के बाद भी ये मुए राहुल गांधी और ध्रुव राठी इतने चिढ़ते हैं। मुझे समझ में नहीं आता इतने दोगले प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है। कंपनी में डाल दिया है, हजारों शेल कंपनियां हैं भाई और बहनों, अमेरिकनों ने। इनकी छाती पे सांप लौटते हैं हमारे मोदी जी से। राहुल गांधी को तो चलो मोदी जी ने रख रखा है कैंपेन करने के लिए कि भाई तू बोलते रहकर हमारे खिलाफ में, जिससे देश को लगता रहे कि या ये यानी अगर मैं नहीं तो कौन बे, तो ये तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने उनको रखा हुआ है, समझ आती है बात। लेकिन ध्रुव राठी क्यों चिढ़ता है बताऊं? भाई ध्रुव राठी को डर है इन्फ्लुएंसर कंपटीशन का। मोदी जी उससे आगे निकल रहे हैं,
मोदी जी की हर रील वायरल हो जाती है। झल मुरी खाइए तो वायरल हो गई। भाई ध्रुव राठी महीना महीना लगा के रिसर्च करता है, डिटेल रिसर्च एडिटिंग ले मैं, तब जाके उसके इतने व्यू आते हैं। हमारे मोदी जी झलमुरी खा लें, नाव पे चले जाएं, साइन कर लें, खड़े हो जाएं, फुटबॉल खेल लें, योगा कर दें, उनकी मिलियन में व्यू जाते हैं। ये होता है इन्फ्लुएंसर। लेकिन ध्रुव राठी चिढ़ रहा है कि अरे यार इनके तो व्यू बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मेरे व्यू नहीं आ रहे। तो वो क्या कर रहा है, इनकी बुराई कर रहा है। आपने देखा है ना, जब पॉपुलर आदमी हो जाता है तो उसकी बुराई करके आदमी आगे बढ़ना चाहता है। तो ये है ध्रुव राठी का जलन। इसके छाती में आग लगी रहती है हर टाइम। भाषण देने के अगले दिन जाकर मनोरंजन के लिए एक एयर शो देख रहे हैं साहब। जनता को कहते हैं पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदो, और खुद यहां पर 100 गाड़ियों की कॉन्वॉय चला रखी है। इनमें से कितनी गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बता देना। अरे यार मतलब क्या यार, आदमी मतलब रीले कहां से बनाएगा फिर आदमी। हमारे रीलर पीएम हैं और वीक में तुम्हें पता है इंस्टाग्राम जो है, अगर वीडियो ना डालें 2 या कांस्टेंट वीडियो ना डालें तो रीच घट जाती है। अलग अलग जगह, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग देश पे जाके जब वीडियो बनती है तभी रीच आती है। लेकिन ध्रुव राठी तो बैठ के बना देता है स्टूल पे, तो कहां से रीच आएगी। अभी इस महीने में और 3-4 बार घूमने जा रहे हैं वो, तुम फिर बोलोगे हैं। इतना कह कह के बेचारे ने अपनी जो गाड़ियां हैं वो छोटी करा दी मोदी जी ने। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। 12 कैमरामैन से उन्होंने 11 कैमरामैन कर लिए। ये बलिदान याद रखेगा देश। और हमारे महामहिम की उदारता देखो भाई, वो जब भी दिक्कत आती है तो तुम्हें पहले बता देते हैं कि भैया तुम्हारा देश, तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारी धर्मशाला संभालो भाई, रेस्ट इन पीस। और लोग तो इतना कहना शुरू कर दिया कि मोदी जी खुद तो कुछ करते नहीं है, जब भी कोई चीज होती है जनता पे छोड़ दें कि तुम करो। अरे यार ऐसा नहीं है, वोटिंग देखो। मतलब तुम तो चाहते हो ये आदमी मतलब व्लॉगिंग ना करे, ये चाहते हो तुम लोग। जो भी ऐसा चाहता है ना, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, 3 रुपए क्या किस तरह दिखते हैं। साइकिल चलानी पड़ेगी भाई, अभी पैदल चलना पड़ेगा, क्या करेंगे, इतनी महंगाई में हालत खराब है। अब को एक बार खाने को नहीं हो रहा है, गाड़ी कहाँ से चलाएगा। सैलरी भी तो नहीं रह गई वैसी, अभी जहर खा के मरना पड़ेगा। साला हर बार महंगाई महंगाई महंगाई, कुछ हो नहीं रहा है देश में भाई, बर्बाद है सब। चाय 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 चलेगा, चाय भैया मिलेगा, चाय राम प्यारी, चाय भैया चलेगा, चाय।